बिहार सरकार ने दी आंगनबाड़ियों को धमकी। तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है। समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय बिहार, हड़तालरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हेतु आवश्यक सूचना। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति एवं बिहार आंगनबाड़ी संघ के आह्वान पर सेविका सहायिका हड़ताल पर हैं, जिससे आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन जो है बाधित है एवं बच्चों का गर्भवती धात्री महिलाओं हेतु पोषाहार एवं अन्य सेवाएं अवरुद्ध हैं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर निर्गत न्यायाधीशों का उल्लंघन है। थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए जो है कि वीडियो लेकर के आ रही हूँ, ताकि आप लोग इधर उधर भ्रमित ना होइए, झूठी कोई भी सूचना नहीं पढ़िए, झूठा कोई भी वीडियो नहीं देखिए कि सेविकाओं का मानदेय इतना हो गया उतना हो गया। मुझे बहुत नफरत होती है ऐसे चैनल वालों से, जो कि है थंबनेल पे डाल देते हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी, 25,000 रुपये सेविका और 12,000 रुपये सहायिका। इस तरह से गलत देखने वालों और गलत दिखाने वालों को मैं सभी से ये कहना चाहूँगी, आप वैसे चैनलों को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिए और वैसे चैनलों को आप बिल्कुल भी नहीं देखिए जो है कि गलत हम लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और सिर्फ सेविकाओं को गुमराह करने का काम करते हैं और झूठा वीडियो लेकर के आते हैं, पुराना वीडियो लेकर के आते हैं। क्योंकि हम खुद एक आंगनबाड़ी सेविका हैं और जब हम ऐसे थंबनेल को खोल करके वीडियो देखते हैं तब पता चलता है कि उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बकवास डाल दिया गया है थंबनेल पे कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए खुशखबरी, मानदेय हो गया दुगना। ये सब बकवास जो है कि हमें इन सब बकवास से दूर रहना है, क्योंकि हम लोगों का समय कीमती है। जो हम उसमें 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट समय दे रहे हैं, उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ अच्छा देख सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल झूठ फैला रहा है, फेक फैला रहा है, आप लोग ऐसे चैनलों को अनसब्सक्राइब करिए और जो भी चैनल सही दिखा रहा है, सच दिखा रहा है, आप बस उसे फॉलो करिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विदित हो कि दिनांक 11/10/2023 को विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना के माध्यम से आपको दिनांक 16/10 तक अपने कर्तव्य पर वापस आने हेतु निर्देशित किया गया था, किंतु अभी तक आप अपने कर्तव्य पर वापस नहीं आए। ठीक है, जो इसके पहले मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया था उसमें हम लोगों को लास्ट अल्टीमेटम 16/10 दिया था। लेकिन बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि मैंने इस पर भी वीडियो बनाया था और मैंने अपनी सेविका बहनों से रिक्वेस्ट भी किया था कि जो है कि हमें बैक नहीं होना है, हमें नहीं लौटना है, हमें अपनी चट्टानी एकता दिखा देनी है। और मेरी बहनों ने अपनी चट्टानी एकता दिखाई और मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, सम्मान देने के लिए मेरी सभी आंगनबाड़ी बहनों को, सहायिका बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। इसमें जो है कि पुनः आपको इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से निर्देश दिया जाता है कि 20/10/2023 तक अपने कर्तव्य पर वापस आए, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर निर्गत न्यायाधीशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। अन्यथा बाध्यकारी परिस्थितियों में केंद्रों पर पोषाहार वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु समुचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। बस पोषाहार वितरण तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग अब पोषाहार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग अपने मानदेय के लिए लड़ रहे हैं। मैं सभी सेविका सहायिका बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम लोग जो है कि अपने मानदेय के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें ना डरना है ना हटना है, हमें डटे रहना है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS निदेशालय बिहार सरकार द्वारा जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को जो उन्होंने धमकी भरा लेटर दिखाया था और उसका विज्ञापन निकलवाया था, उसमें भी उन्होंने जो है 16 तारीख के दिन अल्टीमेटम दिया था कि सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो है कि अपने काम पर के लौट आए। लेकिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों ने भी ठाना है कि जब तक आप हमारे काम के बदले में, जितना हम काम कर रही हैं उस काम के बदले में अगर आप हमें मजदूरी भी नहीं देंगे, उस काम के बदले में, उस काम के बराबर हमें अगर मजदूरी नहीं देंगे, तो फिर हम लोग जो है कि अपने जिद पर आ चुकी हैं। हम लोग नहीं लौटेंगी, हड़ताल नहीं ख़त्म करेंगी तो नहीं ख़त्म करेंगी, क्योंकि हम सरकार से जो है 40-50 हज़ार की मांग नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि सरकार के नज़रों में हमारी औकात जो है कि 40-50 हज़ार की नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जो हम गर्भवती माता के लिए काम करते हैं, छोटे बच्चों के लिए काम करते हैं, किशोरी बालिकाओं के लिए काम करते हैं, हम पूरे भारत के लिए
नींव खड़ी कर रहे हैं। पूरे भारत में जो है कि हम लोग इस प्रकार से काम कर रहे हैं कि पूरे भारत का विकास एक आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा ही होता है, क्योंकि जो है कि सलाह दिया जाता है, स्वास्थ्य परामर्श दिया जाता है, टीकाकरण करवाया जाता है। यदि बच्चों का समय से टीकाकरण ना हो, यदि बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा ना दिया जाए, पूरक पोषाहार ना दिया जाए, और जो है कि गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य देखभाल संबंधित जो है कि उचित व्यवहार ना किया जाए, तो फिर भारत का नींव रह ही क्या जाएगा। क्योंकि एक स्वस्थ गर्भवती ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, और एक स्वस्थ बच्चा ही जो है कि आगे चल के स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। इतनी सारी काम करने के बावजूद भी सरकार हमें देती है तो क्या देती है? बिहार सरकार 1450 रुपये, केंद्र सरकार 4500 रुपये। क्या मिल रहा है? इस प्रकार जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है, इस महंगाई के समय में जो है 1450 रुपये में नीतीश सरकार हमें क्या दे रही है, किस बदले में? और क्या उन्होंने जो है कि अपने राज्य में इतनी अच्छी खासी व्यवस्था कर रखी है कि 1450 रुपये में एक आंगनबाड़ी सेविका अपना भरण पोषण कर लेगी? उन्हें ये सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से अभी जो है कि पूरा हम लोगों का काम जो है मोबाइल पर ला करके कर दिया है, पूरा हम लोगों का काम जो है इंटरनेट पर ला करके कर दिया है, ऐसी बहुत कम ही आंगनबाड़ी सेविका हैं जो अपना काम स्वयं कर ले रही हैं। अपने साथ साथ अपने घर के पति को, अपने बच्चों को जो है इस आंगनबाड़ी के नौकरी में लगा के रखी हैं। एक पूरा परिवार काम कर रहा है एक आंगनबाड़ी के लिए, और इस पूरे परिवार के काम के बदले में आप दे रही हैं तो सिर्फ 1450 रुपये। क्या हमारी सरकार इतनी गिर चुकी है कि उसे यह भी नहीं समझ में आता है? मेरे आंखों में भी आंसू आ रहे हैं ये कहते हुए। मेरे पास कुछ सेविका बहनें फ़ोन कर रही हैं, कह रही हैं कि दीदी मेरे घर में जो है कि अभी नवरात्रा चल रहा है, पूजा का सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। हमें अपने घर में जो है कि कोई भी व्यवस्था करने के लिए हम लोग आंगनबाड़ी की नौकरी से कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारी गवर्नमेंट है इतना ज़्यादा हम लोगों का शोषण कर रही है, कम से कम सरकार को ये भी सोचना चाहिए। आप नवरात्रा में दुर्गा जी की पूजा करते हैं, आप नवरात्रा में 9 स्वरूप जो है कि देवी माता का पूजा करते हैं, स्त्री के दुर्गा माता के 9 स्वरूप की पूजा करते हैं, और बदले में जो है कि आप उन्हें आंसू देते हैं, दर्द देते हैं और उनका शोषण करते हैं। क्या इस तरह से किसी भी गवर्नमेंट का जो है कि किसी भी देश और राज्य का विकास हो सकता है? आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते।